हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी अनप्लग्ड। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 6.6 मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। तो अभी तक हम देख चुके हैं, हमने प्रीवियस आर्टिकल में मैं फेराडे लॉ वाले आर्टिकल में देखा था, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। और वो ईएमएफ इंड्यूस करने के तरीके क्या है, जैसा कि आपने फॉर्मूला देखा, ये फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है ना, बी ए कॉस थीटा। ओके, तो क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेंगे, जब हम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी तब भी फ्लक्स इंड्यूस होगा। ठीक है, एरिया चेंज करेंगे, एरिया में चेंज आएगा। ठीक है, कंडक्टर के, तब भी क्या होगा, फ्लक्स में चेंज आएगा। ठीक है, टाइम के साथ। और अगर एंगल में, एंगल किसके बीच में, बी और ए के बीच में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है, इसमें चेंज आता है, तब भी क्या आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो फ्लक्स चेंज करने के तीन तरीके हो सकते हैं। इसमें हम देखेंगे एरिया में जब चेंज आएगा। ठीक है, एरिया में चेंज आएगा टाइम के साथ, तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज एरिया से फ्लक्स में चेंज आएगा, और फ्लक्स में चेंज आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस कर होगा। और इसी में हम बात करेंगे, यही होगा मोशनल ईएमएफ, जब बेसिकली मोशन करेगा, मोशन हम जब मूव कराएंगे कंडक्टर को, उससे एरिया उसका चेंज आएगा। अभी देखेंगे कैसे होगा ये सब। ठीक है, तो देखते हैं ऐसे। Let us consider a straight conductor moving in a uniform and time independent magnetic field। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट यूनिफॉर्म है। ठीक है, और टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर को यहाँ प्लेस किया है। ठीक है, स्ट्रेट मूविंग कंडक्टर। ओके, ये कंडक्टर को भी मूव कराएंगे, देखेंगे कैसे। फिगर 6.10 शोज अ रेक्टेंगुलर कंडक्टर PQRS इन विच कंडक्टर PQ इज फ्री टू मूव। ठीक है, कंडक्टर देख सकते हो PQRS, ये रहा PQRS, ये कंडक्टर है जिसमें जो PQ है ना, ये मूव कर सकता है, ये फ्रीली मूव कर सकता है। बाकी का पार्ट जो है, बाकी कंडक्टर ये स्टेशनरी है, MSRN देख रहे हो, ये स्टेशनरी है, PQ मूव कर सकता है। ठीक है, द रॉड PQ इज मूव्ड टूवर्ड्स द लेफ्ट विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी V एज शोन इन द फिगर। तो हम क्या करते हैं, इसको V वेलोसिटी से मूव कराते हैं लेफ्ट की तरफ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अज्यूम दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, हम इसे फ्रिक्शनलेस अज्यूम करेंगे, कोई भी लॉस नहीं होगा फ्रिक्शन की वजह से। PQRS फॉर्म्स अ क्लोज सर्किट एंड क्लोजिंग एन एरिया दैट चेंजेस एज PQ मूव। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक क्लोज सर्किट बन रहा है PQRS। ठीक है, और जैसे ये मूव करेगा, ये एरिया है ना, ये भी तो डिक्रीज करेगा। ठीक है, जब ये मूव करेगा तो एरिया में चेंज आएगा, एरिया डिक्रीज करेगा। तो नाउ इट इज़ प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B विच इज़ परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, और एक हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसको प्लेस किया है, और दूसरी चीज़ ये परपेंडिकुलर ना, कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन के इनसाइड द प्लेन है ना, इसकी डायरेक्शन। और हम कहाँ मूव करें, वेलोसिटी देखो इसके परपेंडिकुलर है। इफ़ द लेंथ RQ इज x सेंटीमीटर, जो RQ है, RQ देखो ये जो डिस्टेंस है x सेंटीमीटर है, RS क्या है, ये L। ठीक है, RS ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ RS L सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये x सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इनक्लोज बाय द लूप PQRS विल बी। ठीक है, सबसे पहले जब इनिशियल पोजीशन में जब फ्लक्स कितना होगा, तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला BA cos थीटा। ठीक है, cos थीटा यहाँ पर तो 90, cos कितना है, 0 डिग्री है। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री, तो cos 0 हो गया, cos 0 1 होता है। ओके, एरिया कितना है, एरिया आपको पता, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सो दिस इज फाई बी क्या आ गया, PLX आ गया, फाई बी फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कंडक्टर। ओके, नाउ इसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किसकी, आगे जो पैराग्राफ है। सिंस x इज चेंजिंग विद टाइम द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल बी इंड्यूस एंड EMF गिवन बाय। ठीक है, अब अगर x में चेंज आएगा, क्योंकि x चेंज में क्यों आएगा, हम मूव कर रहे हैं उसको, तो एरिया में चेंज आएगा, और एरिया में चेंज आएगा तो फ्लक्स में चेंज आएगा, और फ्लक्स में चेंज आएगा तो EMF इंड्यूस होगा। ठीक है, तो दिस इज E इज इक्वल टू एप्सिलॉन इज इक्वल टू, जो EMF का साइन होता है, माइनस d∅dt। ये तो किससे आ गया, फेराडे फर्स्ट लॉ से आ गया, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम प्रीवियसली देख चुके हैं। फाई की वैल्यू BLX पुट कर दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से पुट कर दी। और B कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है B पूरा, है ना, पूरे के लिए ये यूनिफॉर्म है, हम देख चुके हैं। इसके बाद लेंथ जो है, क्या ये लेंथ चेंज होगी, ये जो लेंथ है, ये तो लेंथ चेंज नहीं हो रही है ना, चेंज क्या हो रहा है, ये वाला जो लेंथ है, ये
ये चेंज हो रहा है x, तो l को भी बाहर निकाल लिया, डिफरेंशिएशन जो कांस्टेंट है, किसका डिफरेंशिएशन होगा, x का, क्योंकि वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, जो x लेंथ ये चेंज हो रही है, तो dx/dt, और dx/dt क्या होता है आपको पता है, दिस इज वेलोसिटी, ओके, तो dx/dt इज v, तो क्या आ गया, EMF इक्वल टू BLV, तो मोशनल EMF की वैल्यू देखो BLV आ गई है ना, B मैग्नेटिक फील्ड, L लेंथ, V वेलोसिटी। वेयर वी यूज्ड dx/dt इज इक्वल टू -v, हमने -v पुट किया, विच इज़ द स्पीड ऑफ द कंडक्टर PQ, ठीक है, जिसमें जो v क्या है, स्पीड है कंडक्टर की, जो PQ वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसकी स्पीड है, ठीक है। नाउ दिस इंड्यूस्ड EMF BLV इज द कॉल्ड मोशनल EMF, इसी को हम क्या बोलेंगे, मोशनल EMF, किसकी वैल्यू कितनी है, BLV, ठीक है। Thus we are able to produce induced EMF by moving a conductor itself of varying the instead of varying the magnetic field that is changing the magnetic flux induced by the circuit, ठीक है। तो हमने देखा कि हम EMF को इंड्यूस कर सकते हैं बाय चेंज मूविंग अ कंडक्टर, कंडक्टर को मूव करके, इसलिए नाम मोशनल EMF, ठीक है, मूव करके, ना कि वेरी करके, वेरी करके भी कर सकते हैं बिल्कुल, वेरी मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करेंगे, फ्लक्स को चेंज करेंगे, तब भी क्या होगा, तब भी मैग्नेटिक फील्ड तब भी EMF इंड्यूस होगा। 3 तरीके देखे थे ना, तो ये एक तरीका मोशनल EMF एरियाज में चेंज हो रहा है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू एक्सप्लेन द मोशनल EMF एक्सप्रेशन इन इक्वेशन 6.5 बाय इन्वोकिंग द लॉरेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्री चार्ज कैरियर्स ऑफ द कंडक्टर PQ, ठीक है। हम लॉरेंस फोर्स जो इसमें लग रहा है उसकी हेल्प से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, उसको भी देखते हैं। कंसिडर एनी आर्बिट्री चार्ज Q इन द कंडक्टर PQ, ठीक है, तो हम मानते हैं कि इस PQ में चार्ज है, ठीक है, इस PQ में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन, हम इसमें चार्ज मान लेंगे Q चार्ज है इसमें, ठीक है। नाउ इसके बाद व्हेन द रॉड मूव्स विद स्पीड v, द चार्ज विल बी ऑल्सो बी मूविंग विद स्पीड v इन द मैग्नेटिक फील्ड B, ओके। अब देखो वैसे तो इलेक्ट्रॉन, हम फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव कर सकते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमें पता है, ठीक है। हम इसमें पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करेंगे, Q चार्ज जो होंगे, ओके, इसमें। और जब हम, अब ध्यान रखना, जब हम इसको मूव कराएंगे, ठीक है, जब हम मूव कराएंगे इस रॉड को, इस PQ जो आर्म है, तो वो चार्ज भी तो मूव करेंगे, है ना, वो भी चार्ज भी तो V वेलोसिटी से मूव करेंगे, है ना, क्योंकि चार्ज किस में, इस PQ में, ओके। अब देखो इलेक्ट्रॉन की, अगर देखो अगर चार्ज आप इलेक्ट्रॉन लेते हो, इलेक्ट्रॉन में डायरेक्शन ऑपोजिट आ जाएगी, बस वही फर्क होगा। अब मैं Q चार्ज मार रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन की ऑपोजिट होगी, और ज़्यादा फर्क नहीं, ठीक है। वैसे आपको पता है इलेक्ट्रॉन ही मूव कर पाएगा, मतलब जब मूव करेंगे तो चार्ज मूव करेगा, बट इलेक्ट्रॉन ही फ्री टू मूव होता है, ये हम पहले देख चुके हैं, ओके। नाउ जब हमने मूव किया इसको तो क्या हुआ, तो ये जब ये रॉड मूव करी तो चार्जेस मूव करे, Q चार्जेस। और मुझे बताओ आप, चैप्टर 4 में हमने पढ़ा है ना, चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वो भी परपेंडिकुलर, ठीक है। पहले तो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड कितना उस पर फोर्स लगता है, QVB, ठीक है, साइन थीटा लगता है, ठीक है। और इसमें क्या है, साइन थीटा 90 डिग्री, क्योंकि वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, साइन 90, QVB फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। लॉरेंस फोर्स कितना लग रहा है, QVB फोर्स लग रहा है, ओके। नाउ when the rod moves with the speed v, the charge will be also moving with v in the direction magnetic field in the magnetic, not in the direction उसके perpendicular, ठीक है। the Lorentz force on this charge is qv in magnetic, ठीक है। तो Lorentz force कितना है, Lorentz force हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का सम टोटल था। इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स तो नहीं है, तो मैग्नेटिक जो फोर्स है QVB, Lorentz force, या मैग्नीट्यूड इतना लग रहा है उस चार्ज पे, जो भी चार्ज है उस रॉड पे, ठीक है, जब वो मूव कर रहा है। एंड दिस डायरेक्शन इज टूवर्ड्स Q, और इसकी डायरेक्शन कहाँ है, Q की तरफ है, ओके। कैसे है Q की तरफ, तो क्या यूज़ करो, राइट हैंड रूल यूज़ करो, स्क्रू रूल बेसिकली, है ना। तो V से V क्रॉस B करोगे ना, अब V से B की तरफ अपनी फिंगर को कर्ल करो, V से B की तरफ, पहले क्या करो, V की तरफ, मैं ऐसा शो तो नहीं कर सकता आपको, बट फिर भी ट्राई करता हूँ ना, ये V से B की तरफ अपनी फिंगर को कर्ल करो, राइट हैंड की फिंगर को, ठीक है। थंब के डायरेक्शन में आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो चार्जेस होंगे, क्योंकि हमने पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर, नीचे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो ऑपोजिट होगा उनमें चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट होगा, नीचे की तरफ चार्जेस मूव करेंगे, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद आगे क्या था, आगे कहाँ पर है,
ओके द लॉरेंस फोर्स इज, हाँ डायरेक्शन इज क्यू है ना, क्यू की डायरेक्शन नीचे की तरफ। ऑल चार्जेस एक्सपीरियंस द सेम फोर्स इन मैग्नेटिक डायरेक्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन इन द रॉड। ओके, और सब चार्जेस इतने ही फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे मैग्नेटिक डायरेक्शन नीचे की तरफ। पॉजिटिव चार्ज की अगर मैं बात करूँ, द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पी क्यू, कितना वर्क करना पड़ा, ठीक है, पी से क्यू की तरफ, तो आंसर है कितना फोर्स लग रहा है उसमें, क्यू वी बी, और लेंथ कितना मूव करे। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स कितना लग रहा है, लॉरेंस फोर्स क्यू वी बी, कितना डिस्टेंस मूव कर, लेंथ कितनी एल है, तो इतना वर्क। ओके, और हमें पता है ईएमएफ कितना होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये चैप्टर 3 में हम दो देख चुके हैं, वर्क डन पर यूनिट। ईएमएफ कितना आ जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन कितना है बीएलवी, वर्क डन कितना है बीएलवी वर्क डन है, ठीक है। कैसे देखो, ये आ गया ना वर्क डन, क्यू वी बी एल, ओके, और अपॉन क्यू, तो ये कैंसिल हुआ, तो ईएमएफ कितना आ गया बीएलवी। तो हमने लॉरेंस फोर्स के हेल्प से भी प्रूव कर दिया कि जो मैग्नेटिक इमोशनल, सॉरी नॉट इमोशनल, नाम मैं फिर भूल गया, एक सेकेंड ना, मोशनल ईएमएफ, इमोशनल लगा दिया मैंने, मोशनल ईएमएफ कितना है बीएलवी है, ठीक है ईएमएफ। तो यहाँ से भी लॉरेंस फोर्स के हेल्प से हमने प्रूव कर दिया। ओके, दिस इक्वेशन गिव्स ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस द रॉड पी क्यू एंड इज आइडेंटिकल टू 6.5। तो इस तरह से भी देखा हमने, तो ये भी उसका प्रूफ हो गया ना। वी स्ट्रेस दैट आवर प्रेजेंटेशन नॉट होली रिगरस बट इट डज हेल्प टू अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ फैराडे लॉ व्हेन द कंडक्टिव मूव इन यूनिफॉर्म एंड टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जितना विगरस का मतलब क्या है कि बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, बट इससे हमें फैराडे लॉ को समझने में हेल्प मिलती है, ठीक है। नाउ ध्यान क्या रखना, अभी क्या टाइम इंडिपेंडेंट यूनिफॉर्म और टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं कर रही है, ठीक है, उस केस में ये। ओके, नाउ on the other hand it is not obvious how an EMF is induced when a conductor is stationary and the magnetic field affect which Faraday verified by numeral experiment, ठीक है। अब देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वैसे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिर इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आएगा। इसमें तो हमने क्या देखा ऊपर, जो EMF कैसे इंड्यूस हुआ, कंडक्टर मूव कर रहा है, ठीक है, कंडक्टर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं कर रही, टाइम इंडिपेंडेंट है। अगर कंडक्टर स्टेशनरी हो और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो तो EMF इंड्यूस होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। और इसको फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया, ठीक है। इन द केस ऑफ स्टेशनरी कंडक्टर द फोर्स ऑन इट चार्ज इज गिवन बाय, और जब स्टेशनरी है, जब कंडक्टर स्टेशनरी है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, लॉरेंस फोर्स कितना होता है, क्यू ई प्लस क्यू वी भी। ओके, वी क्रॉस भी डायरेक्शन की बात करेंगे जब हम, तो मैग्नेटिक डिवाइस क्यू ई प्लस क्यू वी भी होगा। अब देखो उसमें क्या है, वेलोसिटी तो है नहीं, वेलोसिटी है क्या कंडक्टर की, वेलोसिटी हम बोल रहे स्टेशनरी कंडक्टर है, तो वेलोसिटी कितनी, जीरो, वी जीरो है, तो जो ये मैग्नेटिक फोर्स है वो तो जीरो हो गया, तो फोर्स कितना लगा, लॉरेंस फोर्स कितना हो टोटल, क्यू ई ओनली। समझ रहे हो बात, इस बात को, ठीक है। जब वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, ठीक है, तो जो फोर्स लगेगा ओनली बिकॉज स्टेशनरी है, अगर कंडक्टर मूव नहीं कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फोर्स तो लग नहीं सकता है इसमें, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स के लिए क्या चाहिए, चार्जेस मूव करें। चार्जेस कैसे मूव करेंगे, तो स्टेशनरी है, जब कंडक्टर स्टेशनरी है, यानी कि इसमें जो फोर्स लगेगा उन चार्जेस पे, अगर जो करंट, और हम बोल रहे हैं उसमें कि करंट EMF इंड्यूस हो रहा है, चार्जेस मूव करेंगे क्लोज सर्किट में, ठीक है, बात समझ रहे हो। करंट तो इंड्यूस हो रहा है, सॉरी हाँ, करंट तो इंड्यूस हो रहा है, EMF इंड्यूस हो, करंट तो मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, लेकिन क्योंकि सर्किट स्टेशनरी है तो उसमें लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग सकता, क्योंकि V तो ज़ीरो है, यानी कि क्या लगेगा उसमें, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आई, इसको समझेंगे, यानी कि एक पॉइंट हम समझेंगे अभी कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है, ठीक है। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो सिंस V जीरो दस एनी फोर्स ऑन द चार्ज मस्ट अराइज फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगना चाहिए चार्ज में, ठीक है, तभी तो चार्ज मूव करेंगे और करंट प्रोड्यूस होगा। ओके, therefore to explain the existence of induced EMF or induced current we must assume that the time varying magnetic field, टाइम वेरिंग, टाइम के साथ वेरी कर रही है जनरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगी, ठीक है, करंट
करंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। जब करंट की प्रोड्यूसर्स मैग्नेटिक फील्ड, ये देखा हमने। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगी। ठीक है, नेचर लव सिमेट्री। ओके, however we hasten to add that electric field produced by static charges have property different for those produced by time varying magnetic field। ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है ये डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो हम पढ़ चुके हैं पहले, स्टेशनरी चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ठीक है, नाउ इन चैप्टर नंबर 4 वी लर्न दैट चार्जेस इन मोशन कैन एक्सर्ट फोर्स टॉर्क ऑन स्टेशनरी मैग्नेट। ठीक है, तो ये देखा था हमने, मूविंग चार्जेस टॉर्क एक कंपास पे जो ऑस्टर का एक्सपेरिमेंट था बेसिकली, स्टेशनरी मैग्नेट पे टॉर्क या फोर्स एक्सर्ट करते हैं। कन्वर्सली अ बार मैग्नेट इन अ मोशन और मोर जनरली अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अ स्टेशनरी चार्ज। ठीक है, तो बार मैग्नेट मोशन में बेसिकली क्या है, बार मैग्नेट मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो वो भी क्या करेगा, वो एक स्टेशनरी चार्ज पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, स्टेशनरी चार्ज पे फोर्स लगा रहा है कौन, मैग्नेटिक फील्ड एक चार्ज पे फोर्स लगा रही है, यानी कि कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करके। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दिस इज़ द फंडामेंटल सिग्निफिकेंस ऑफ फैराडे डिस्कवरी। ये फैराडे डिस्कवरी का बहुत फंडामेंटल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिसिटी रिलेटेड है। ठीक है, तो समझना इस वीडियो को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, फ़र्क समझना इस पैराग्राफ में, और जो दोनों यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हुआ ना, फ़र्क है। ये ईएमएफ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस हुआ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा था। ठीक है, तो ध्यान रखना, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है जिसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, जो ही क्या लगाएगी, चार्जेस फोर्स लगेगी और करंट प्रोड्यूस करेगी, ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मेरे अकॉर्डिंग तो ये। ठीक है, तो इसको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट को समझ सके। ठीक है, और आगे की वीडियो नेक्स्ट पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।